छत्तीसगढ़ के कांकेर में लाल आतंक पर फिर एक बार बड़ी सफलता मिली है, जहां 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। बता दें कि सरेंडर करने वाले सभी नक्सली अंतागढ़ क्षेत्र में सक्रिय थे। सभी ने अंतागढ़ के बर्रेबेड़ा गांव में सरेंडर किया है। वहीं बीते दिनों कामतेड़ा कैंप में 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। लगातार हो रहे आत्मसमर्पण के बाद प्रदेश में नक्सलवाद चरम पर है। तो सिमटता लाल आतंक 18 हथियारों के साथ यहां पर नक्सलियों ने जो है सरेंडर किया है। 4 बीडीसीएम, 9 एसीएम और 8 पार्टी मेंबर शामिल है। 13 महिला और 8 पुरुष कैडर शामिल है। पूना मार्गेम अभियान के तहत यहां पर जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। तो नक्सल मोर्चे पर जवानों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पर 20 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 3 AK-47 राइफल यहां पर जब्त किए। 4 SLR राइफल भी यहां पर जब्त किए। बरामद हथियारों की जानकारी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दे रहे हैं। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के साथ प्रकाश ठाकुर संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, आपसे जानेंगे। देखिए पद्मा, जिस प्रकार से जो देश के गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद को पूरी तरह सफाया कर देंगे। उसके बाद जिस प्रकार से हमने नक्सलवाद को देखा है कि कांकेर जिला ही है जहां पर सबसे पहले 29 माओवादियों को मुठभेड़ मार गिराया गया था। उसके बाद बस्तर के जो अन्य इलाके वहां पर भी बड़े बड़े मुठभेड़ हुए और माओवादियों को लगातार बड़े नुकसान हुए। उस नुकसान के बाद अब जिस तरह से माओवादी जो है अभी जो 15 अक्टूबर जो बीता है, वहां सबसे पहले ये खबर आई कि जो 50 माओवादी है उन्होंने मुख्य धारा में लौटने सोचा है और हथियार डाल के उसके बाद बीजापुर और बस्तर के जो अन्य इलाके वहां से लगभग 210 जो नक्सली है माओवादी और जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने आत्मसमर्पण करके पुनर्वास नीति के अंतर्गत अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ा है। और उन्होंने ये कहा कि उन्हें देश के सभी संवैधानिक अधिकार है, जो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल है, उस पर उन्हें भरोसा है। उनकी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन वो संवैधानिक अधिकारों के साथ लड़ेंगे, वो हथियार का रास्ता छोड़ देंगे। उसके बाद आज ये कांकेर जिले से फिर एक बड़ी खबर आई है कि लगभग जो 21 माओवादी है, जिसमें से 13 महिला है और 8 पुरुष है, जिसमें आपने आंकड़े बता चुके हैं कि 4 DVC है, फिर 9 जो AVC है और अन्य जो पार्टी सदस्य है, वो हथियारों के साथ, जिसमें हथियार है AK-47 है, इंसास है, LMG है और जो 303 जो हथियार है, उनके साथ उन्होंने आत्मसमर्पण पुलिस के सामने किया है। वो मुख्य धारा में लौटे हैं। और मैं आपको इसी खबर के साथ एक अपडेट और दे दूं कि जो अभी हमारे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जो 50 और जो नक्सली है वो कामतेड़ा के कैंप में पहुंच चुके हैं। वो भी मुख्य धारा से जुड़ते हुए आत्मसमर्पण करने वाले हैं। हालांकि इसको लेकर के जो पुलिस विभाग है या जो BSF के अधिकारी है, उनके ओर से कोई भी जानकारी अभी शेयर नहीं की गई है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 50 जो माओवादी वो कैंप में पहुंच गए हैं, वो भी मुख्य धारा से जुड़ने वाले। इसी प्रकार से पहले भी जो कोलीबेड़ा के इलाके वहां से 50 माओवादियों ने नक्सलवाद को छोड़ा और मुख्य धारा से जुड़े और जिसके बाद पूरे देश में चर्चा बनी कि जो नक्सलवाद है बस्तर से वो सिमटता जा रहा है। और उसके बाद जिस प्रकार से 210 जो नक्सली उन्होंने मुख्य धारा पर लौटा और जो अन्य जो शीर्ष नेतृत्व है नक्सलवाद के, उन्होंने उनको गद्दार करार दिया, जिसके बाद फिर से काउंटर उनके बयानों का खंडन किया गया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो नक्सलवाद है उसकी जड़ें उखड़ने लगी है। सरकार की नीति और जो पुलिस का दबाव है वो लगातार जंगलों में बढ़ता जा रहा है। अब माओवादियों के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि गृह मंत्री जो राज्य के हैं और देश के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि बातचीत होगी, लेकिन निःशर्त बातचीत होगी। लेकिन माओवादी है वो सशर्त बातचीत की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उसे नकार दिया और अपना दबाव बनाया, जिसका नतीजा है कि लगातार जो माओवादी बड़ी संख्या में जंगल से निकल करके बाहर आ रहे हैं और मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं नक्सलवाद की जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट चुकी है। आज ही और कुछ खबर आई कि जो शीर्ष नक्सली जो नेतृत्व है वो अन्य राज्यों में ठिकाना ढूंढे हुए हैं, उनकी भी तलाश जारी है। तो अब ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि आखिर नक्सलवाद की जो सांसें हैं वो कितने दिन तक और रहेगी। और क्योंकि अब तो ये तय हो चुका है कि जो उत्तर बस्तर कांकेर है वहां से नक्सलवाद की जड़ लगभग उखड़ चुकी है। जो बचे कुछ नक्सली है वो भी माध्यम ढूंढ रहे हैं ताकि उनकी जान बच सके या फिर वो मुख्य धारा में जुड़ करके अपने जीवन को सुरक्षित बनाकर सरकार की जो नीतियां हैं उनका वो लाभ ले सके। बिल्कुल प्रकाश, जो आज नक्सलियों ने सरेंडर किया, 21 नक्सली जो सरेंडर करे, वो कौन से संगठन में सबसे ज्यादा सक्रिय थे और इसमें से कितने इनामी नक्सली हैं?
देखिए, अगर जो नक्सली संगठन की बात की जाए तो ये केसकाल की जो इलाका है, केसकाल और कांकेर के बीच जो कुएमारी इलाका है, ये उस इलाके का नक्सली है। हालांकि देखिए, इसमें उनकी जो राशि है, इनामी जो राशि है, उसके बारे में तो पुलिस अभी खुलासा नहीं किया, लेकिन पुलिस की ओर से जो मोटा मोटा जानकारी दिया गया है वो हथियारों के बारे में दिया गया है, कितने महिला कितने पुरुष है उनके बारे में बताया गया। लेकिन जो महिला और जो पुरुष नक्सली है उनके ऊपर कितना इनाम है ये अभी तक पुलिस विभाग ने खुलासा नहीं किया है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि वो देर शाम तक उनके ऊपर कितना इनाम है, इनके ऊपर ये कितने वारदातों में शामिल रहे, इन्होंने कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है, और जो नक्सली है वो कहाँ कहाँ का रहने वाले, उनका जो सारा डेटा है, जो वो चिट्ठा है, वो पुलिस विभाग जारी कर सकती है। बिल्कुल प्रकाश, तो नक्सली मोर्चे पर एक बड़ी कामयाबी यहां पर जवानों को मिली है। नक्सली अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं, सिमटता जा रहा है लाल आतंक। आज जो है 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। शुक्रिया प्रकाश तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर पहुंचेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और कई मुद्दों पर इस दौरान जो है चर्चा कर सकते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा रहेगा। दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और अपने मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर स्थित गंगा तट पर पहुंचे। यहां लगने वाले कार्तिक मेले की व्यवस्था को हेलीकॉप्टर से देखा और फिर गंगा किनारे बने आरती स्थल पर पूजा अर्चना की और फिर गढ़ मुक्तेश्वर मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में जिला प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अति महत्वपूर्ण और पौराणिक मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं में किसी भी तरह की खामी ना रहे। साथ ही मेले की पौराणिकता को बरकरार रखते हुए श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाने के लिए अधिकारियों को हिदायत दी। तो हापुड़ दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ, मेले की तैयारी का जायजा लिया। हेलीकॉप्टर में बैठे ही सीएम ने मेले के दौरे का जायजा लिया। गंगा तट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना भी की, साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक भी की। और चलिए इसी बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। नगर निगम को मिली बांड जारी करने की अनुमति। 100 करोड़ के म्युनिसिपल बांड जारी करने की अनुमति मिली है। शासन ने 4 शर्तों के साथ अनुमति दी है। बांड पर कोई गारंटी नहीं देगी राज्य सरकार। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित प्रमुख चौक पर लगी छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति इन दिनों बदहाली का शिकार है। राज्य की अस्मिता और सम्मान का प्रतीक मानी जाने वाली ये मूर्ति अब टूटी हुई हालत में एक किनारे पर पड़ी है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह स्थान राजधानी का वीआईपी इलाका है, जहां से रोजाना कई राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तियां गुजरती है, लेकिन फिर भी किसी की नजर इस खंडित मूर्ति पर नहीं पड़ी। मूर्ति के आसपास शराब की बोतलें, कूड़े कचरे का अंबार और असफाई का आलम देखने को मिला। आसपास की दीवारें भी गंदगी से पट चुकी है। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति की यह हालत राज्य की अस्मिता पर सवाल खड़े कर रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन कब जागेगा और महतारी को उसका सम्मान कब तक लौट आएगा। महतारी की मूर्ति लगी उसको तोड़ दिया। अब उसकी अगर हुई है तो उसकी शिकायत भी होगी, उसमें कार्रवाई निश्चित रूप से होंगे, उसमें किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम इस वक्त मौजूद है राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित चौक पर। जी हाँ, शहर का पॉश इलाका है।
वीआईपी मोमेंट लगातार होते हैं और ऐसे में हम इस वक्त जहां मौजूद है वहां मेरे जस्ट पीछे छत्तीसगढ़ जहां अपनी स्थापना के 25 वर्ष मना रहा है, वहीं अब आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी यानी छत्तीसगढ़ियों की जो अस्मिता, जो मान है, वो कहीं ना कहीं विच्छेद होते हुए नज़र आ रही है। एक और छत्तीसगढ़ का वो राजगीत जिसे डॉक्टर नरेंद्र देव ने लिखा, जिस पे जिक्र किया अरपा पैरी के धार का, जहाँ भुइयाँ की बखान की गई, वहाँ छत्तीसगढ़ तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं कि वो चौक जहाँ से हर कोई ना कोई हर दिन वीआईपी गुजरता है, वो किस तरह बदहाली के दौर से गुजर रहा है। एक और जूता वहाँ पर रखा है, छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर जहाँ पर जो है वो उखड़ गई है। वहीं आप दूसरी ओर देख सकते हैं कि नशे का अड्डा के रूप में भी ये जो है बन गया है। यहाँ पर शराब के बोतलें नज़र आ रही है। दूसरी ओर हम आपको बताना चाहेंगे कि वो जिस हम छत्तीसगढ़ महतारी की बात करते हैं और अस्मिता की बात करते हैं, उसकी मूर्ति और वो किस तरह से बेबस जो है वो किस तरह से पड़ी हुई है। और एक और जो है वो कहीं ना कहीं देखिए किस तरह से जो है वो रखा हुआ है, निकाल दिया गया है। ये किसका हाथ है, असामाजिक तत्वों का या किस तरह से? हालांकि इस पर प्रशासन को जो है वो संज्ञान लेना चाहिए कि किस प्रकार से जो है ये आप देख सकते हैं। और दूसरी ओर यहाँ पर शराब की बोतलें, गंदगी जो है उसका भरमार नज़र आ रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आप देख सकते, देखिए शराब की बोतलें यहाँ पर पड़ी है, गंदगी का आलम है, जूते हैं, चप्पल है। और वहाँ पर छत्तीसगढ़ महतारी के जस्ट सामने जो है, छत्तीसगढ़ महतारी के जस्ट सामने आप जो है चप्पल जो वो देख सकते हैं, झाड़ यहाँ पर उग चुके हैं, छोटे छोटे पौधे। और किस तरह से बदहाली के दौर से ये प्रमुख चौराहा गुजर रहा है। अब इस पे सवाल उठना लाजमी है कि आखिर जिस चौक चौराहे पर अक्सर वीआईपी मोमेंट होता है, प्रदेश के बड़े बड़े लोगों का आना जाना होता है, ऐसे स्थानों पर संरक्षण की जगह बदहाली की स्थिति होगी तो प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। हालांकि इसका जिम्मेदार कौन है और इस पर अब किस तरह से संज्ञान जो है वो लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन भगत सिंह परिहार के साथ नदीम मेमन, एशिया न्यूज़ रायपुर। छत्तीसगढ़, बिहार सहित पूरे देश में धूमधाम से छठ का पर्व मनाया जा रहा है। आज छठ का दूसरा दिन है जिसे खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन कुछ भी नहीं खाती पीती है। शाम के समय सूर्य देव को अर्घ्य देकर पूजा करती हैं। खरना का मतलब होता है मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि। इस दिन का उपवास बहुत कठिन माना जाता है क्योंकि पूरे दिन निर्जल व्रत रखना होता है। तो लोक आस्था का महापर्व छठ महापर्व की धूम देखी जा रही है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शेखपुरा, भिलाई, सूरजपुर और पटना में छठ की जो है तैयारी लगातार देखने को मिल रही है और यहाँ पर लोग जो है छठ पर्व को लेकर तैयारी कर रहे हैं। आज खरना है, छठ का दूसरा दिन है। नहाए खाए से शुरू होता है छठ महापर्व। आज दूसरा दिन है खरना। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में छठ पूजा को लेकर मुख्य तालाबों की सफाई और घाटों के रंग रोगन का काम नगर निगम ने तेज कर दिया है। नगर निगम का दावा है कि बीते सालों की तुलना में इस साल छठ पर्व से पहले ही तालाबों की साफ सफाई का काम पूरा हो गया है। महापौर संजय पांडे ने दावा करते हुए कहा कि 18 घाटों की सफाई पूरी कर ली गई है। वहीं इस तैयारी के बीच कांग्रेस ने नगर निगम पर खानापूर्ति का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी का कहना है कि साल भर तालाबों की साफ सफाई में लापरवाही बरती जाती है। छठ पूजा और विशेष आयोजनों के दौरान नगर निगम खानापूर्ति करने का काम करता है। आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। आज नहाए खाए हैं और सभी घाटों में, शहर के जितने भी घाट हैं, गंगा मुंडा में ही 11 घाट हैं। यहाँ पे फिर राम घाट अपना दलपत सागर में, रानी घाट दलपत सागर में, वहाँ पे जो शिव मंदिर जी का घाट है वहाँ पे, महादेव घाट में और इंद्रावती जी के पुराने पुल में, वहाँ पे भी नगर निगम लगातार साफ सफाई व्यवस्था में लगा हुआ है। देखिए, छठ का जो पर सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और शहरवासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और छठी माता से प्रार्थना करता हूं हम सभी का समृद्धि करे, सबको आशीष दे। छठ पूजा जो है, देखिए साल में एक बार
छठ पूजा होता है और साल में एक बार ये सफाई अभियान चलता है। मध्य प्रदेश सरकार तालाबों और जल स्रोतों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है। साथ ही कई तरह की योजनाएं भी चला रही है। लेकिन रायसेन जिले के अंतिम छोर पर बसे देवरी तहसील के दीघावन गांव का लगभग 14 एकड़ से अधिक का शासकीय तालाब गायब हो गया है। हैरानी की बात है कि शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर कभी नहीं गया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही दबंग ने तालाब पर कब्जा कर तालाब को खेत में तब्दील कर दिया है और तो और पिछले 12 वर्षों से वहां खेती भी करा रहा है। मामले को लेकर पंचायत तालाब को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। देखिए, मेरे नॉलेज में आप लोगों ने ये लाए हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा एसडीएम से बात हुई। एसडीएम ने बताया कि आपके द्वारा जो शिकायत की जा रही है वो सही है। जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि उसको मछली पालन का पट्टा भी दिया गया था, तो मछली पालन का इस संबंध में मैं स्थिति कल स्पष्ट करूंगा कि वास्तविक रूप से इनको मछली पालन का पट्टा दिया गया है और वो वर्तमान में वैलिड है या नहीं है। तो जहाँ तक मछली पालन ना करके कृषि करने का सवाल है, तो आपको ये इसमें हम लोग तहसीलदार के माध्यम से इसको नोटिस देके विधिवत इसको हटाने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बीते दिनों पुजारी और महंत के बीच हुए विवाद के बाद मंदिर समिति ने सख्त कार्रवाई की है। मंदिर समिति के प्रशासक ने जानकारी देते हुए बताया कि विवाद की घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय दल गठित की गई। मंदिर में विशिष्ट दर्शन के लिए पुजारी और महंत पर 15 दिन का प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं उन्होंने आगे बताया कि 3 सदस्यीय दल की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ये निर्णय लिया गया है। रत्न पादुका प्रभाभिराम पादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्ट दैवतं निरंजनम। जो श्री महाकालेश्वर मंदिर में एक विवाद की घटना जो है वो सामने आई थी, जिसमें श्री महेश पुजारी जी और श्री महावीर नाथ जी के मध्य एक विवाद हुआ था। उसमें 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया था। जांच दल की जो रिपोर्ट है, जो प्रतिवेदन है, उसके अनुसार प्रारंभिक तौर पर यह पाया गया है कि जो आचरण था वो मंदिर की गरिमा के विपरीत था। तो इसी के आधार पर जो है श्री महेश पुजारी और श्री महावीर नाथ जी के ऊपर जो 15 दिवस का मंदिर में विशिष्ट मार्गों से दर्शन का जो प्रतिबंध है वो लगाया गया है। ये आगामी 15 दिवस में यानी प्रतिबंध अवधि में वो मंदिर के जो विशिष्ट मार्ग हैं उनसे प्रवेश नहीं कर सकेंगे, केवल सामान्य श्रद्धालुगण की भांति दर्शन कर सकेंगे और किसी भी प्रकार से उनका जो गर्भगृह है या नंदी हॉल है उसमें प्रवेश वर्जित रहेगा। जांजगीर के रमन नगर में जुआ फंड पर सिटी कोतवाली पुलिस ने छापा मारा और 6 पटवारी समेत 8 जुआरी को गिरफ्तार किया है। जुआरियों में पटवारी संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ज्योतिष सर्वे बिलासपुर, पटवारी गोविंद कंवर कोरबा और उमेश पटेल सक्ती जिले में पदस्थ है। वहीं हेमचंद तिवारी, राहुल प्रताप सिंह और देवेश अम्बस्ट जांजगीर क्षेत्र के पटवारी हैं। एक जुआरी हरीश सिंह ऑपरेटर है तो रवि राठौर जांजगीर का रहने वाला है। पुलिस ने जुआरियों से 40,000 नगद, 6 मोबाइल, 2 कार और 2 स्कूटी को जब्त किया है। जांजगीर चांपा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जुआरी पर यह बड़ी कार्रवाई जांजगीर चांपा पुलिस ने की है। इधर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। स्वास्थ्य और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 क्लिनिक को सील बंद कर दिया। बता दें कि लगातार मिल रहे शिकायत के बाद एसडीएम, बीएमओ, नायब तहसीलदार और पुलिस विभाग की टीम ने शहर में संचालित क्लिनिकों में दबिश दी है और वहां पर मौजूद दस्तावेज, लाइसेंस, रजिस्टर, मेडिकल वेस्ट के प्रबंधन सहित अन्य चीजों की जांच की। वहीं रामानुजगंज बीएमओ ने बताया कि कुर्लीडीह मेडिकल को जांच कर सील किया गया है और मेडिकल संचालक मौके से फरार है। अपने ब्लॉक में बहुत जगह पर है ना अवैध रूप से क्लिनिक चल रहा है। नर्सिंग होम एक्ट के तहत